नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। आज मैं आपको एक मित्र द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूं। प्रश्न पूछा है कि ऑफिस में कई बार ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं जिसे आप हैंडल नहीं कर पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि लोग हताश और निराश हो जाते हैं और कई बार सुसाइड के बारे में सोचने लगते हैं, आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं। इससे कैसे उबरा जाए, ये प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आज आपको देना चाहता हूं। और आज के मोटिवेशन मंत्रा की शुरुआत मैं इस एक लाइन से करना चाहता हूं कि वो कौन है दुनिया में जिससे गम नहीं होता, किस घर में खुशी होती है मातम नहीं होता, क्या सुरमा भरी आंखों से आंसू नहीं बहते, क्या मेहंदी लगे हाथों से मातम नहीं होता। तो एक बात तो ये समझिए कि जीवन में परेशानियां हर किसी के हिस्से में आती हैं। हर किसी की परेशानी का लेवल अलग है। एक बहुत अच्छी कहावत है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फील्ड। राजस्थानी में कहा जाता है कि दूसरे की थाली में हमेशा ज्यादा घी दिखाई पड़ता है। यकीन माने, जो आदमी आपको सफल दिख रहा है, जो खुश दिख रहा है, उसके जीवन में भी परेशानियां हैं, उसके जीवन में भी तकलीफें हैं। रही बात हताश और निराश होने की, तो इसका एकमात्र कारण यह है कि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपका सुरक्षा तंत्र, अगर वो मजबूत नहीं है तो कई बार आपकी हताशा और निराशा बहुत लंबी हो जाती है। एक बात और समझिए कि हताश और निराश होना भी जीवन का एक हिस्सा है। सुख और दुख, हताश होना, खुश होना, ये सभी हमारे जीवन के हिस्से हैं। बट डिपेंड इस बात पर करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे आप किसी अगर सरकारी नौकरी में हैं या किसी प्राइवेट नौकरी में हैं, कहीं आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बॉस और आपके सबऑर्डिनेट सभी ही आपके खिलाफ हो जाएं। कई बार ऐसा होता है। मुझे याद आता है कि जब मैं पहली बार एक कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में ब्रांच हेड बनकर गया, बहुत पुरानी बात है, जब मैं एजुकेशन सेक्टर में फुल टाइम नहीं था, तब की बात, जीवन के शुरुआती समय में। बहुत जल्दी मैंने प्रमोशन ले लिया था। 6 महीने काम करने के बाद मैं एग्जीक्यूटिव से मैनेजर प्रमोट हो गया था, मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, और बहुत कम समय में प्रमोशन इस कारण मिल पाया क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस बहुत शानदार था। लेकिन इससे हुआ ये कि मैं जहां कहीं भी गया, होता ये था कि कुछ लोग जो पहले से काम कर रहे हैं उनके ऊपर मुझे बॉस बनाकर बिठा दिया गया, और हुआ ये कि मेरे ऊपर भी कोई बॉस, मेरे नीचे भी सबऑर्डिनेट। ऐसी स्थिति में परेशानी हो जाती है कि कोई भी आपके साथ नहीं होता। ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास सबको साथ लेकर चलने की कला है, तो आप ऐसी स्थितियों से उबर सकते हैं। मैं आपको बताऊं मेरा खुद का एक्सपीरियंस कि जब मैं वहां काम कर रहा था तो ना तो कोई सबऑर्डिनेट और ना ही मेरे बॉस मेरे साथ थे, मेरे पक्ष में थे। सभी मिलकर कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते थे। उसका कारण ये था किसी ने भी मुझे एक्सेप्ट किया नहीं था। लेकिन बताऊं, जब मैं उस कंपनी को छोड़कर जा रहा था, मतलब जब मैंने उस कंपनी को छोड़ा और दूसरी कंपनी ज्वाइन की, 1-2 साल काम करने के बाद, तो हर एक व्यक्ति की आंख में आंसू था कि हम एक अच्छे इंसान को खो रहे हैं। तो ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि वो क्या गुण हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनसे आप समस्याओं से उबर सकते हैं। ठीक यही बात आती है अगर आप फैमिली में हैं, खासकर तब जब आपकी शादी हुई है और आप किसी घर में गए हैं, वहां भी आप बिल्कुल नए हैं। कुछ लोग तो आपको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। यही होगा जब आप सरकारी नौकरी में जाएंगे। पूरा का पूरा एक सिस्टम अपने आप में काम कर रहा होता है, बाबू से लेकर अधिकारी तक, और वहां बीच में आपको फिट कर दिया जाता है अधिकारी के पद पर, क्लर्क के पद पर या किसी भी पद पर। तो सारा सिस्टम पहले से सेट होता है जिसमें आप जाते हैं और फिट होने की कोशिश करते हैं। वहां भी एक्सेप्टेंस समय पर आता है, तत्काल नहीं आता है। ऐसी स्थिति में कुछ चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला, अपने काम पर फोकस करें। मतलब आपको जो काम असाइन किया गया है या आपके जो उत्तरदायित्व हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें ठीक से निभाइए। परेशानी ये है कि अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया, कहा भी है किसी विद्वान ने कि इफ यू आर पॉल्यूटिंग योर वर्क यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन, बट इफ यू आर सैल्यूटिंग योर वर्क यू नीड नॉट टू सैल्यूट एनीबॉडी। अगर आप अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको सबका सामंजस्य बनाने की जरूरत पड़ रही होती है। लेकिन अगर आप अपने काम को ठीक से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो यकीन मानिए सबका सामंजस्य अपने आप से बन जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने काम पर फोकस करना है, बाकी सब चीजों को छोड़कर। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो दूसरा काम ये करिए कि कुछ सकारात्मक लोगों से जुड़िए। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई एक फ्रेंड है, समझिएगा कोई अगर आपका मित्र है, आपके मम्मी पापा हैं, कोई एक व्यक्ति है जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हैं, एक ऐसा इंसान आपके जीवन में होना चाहिए जिससे आप अपनी मन की बात कह सकें।
कई बार होता यह है कि अपनी बात को अपने मन में रखना यह हमें कुंठित करता जाता है और ये कुंठा ये डिप्रेशन में बदल जाती है और यही डिप्रेशन हमें सुसाइड की तरफ लेकर जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, समय निकालकर दिल खोलकर हंसिए, बहुत जोर जोर से हंसिए और अगर रोना आ रहा हो तो ठीक से रो लीजिए। ऐसा नहीं होता कि कमजोर इंसान रोते हैं, अगर आपके पास कोई इमोशंस हैं तो उसे बहाकर निकाल दीजिए। कभी किसी खाली जगह पर जाइए, आपके पास बंद चैम्बर है उसमें बैठिए या अपनी कार का दरवाजा बंद कर लीजिए, फुल वॉल्यूम में गाना लगाइए और जोर से चीखिए। आपके अंदर के जो इमोशंस हैं उनसे बाहर निकालिए, उनको साथ में लेकर चलने का कोई मतलब नहीं। फिर एक महत्वपूर्ण बात और है, भविष्य की परेशानियों को ढूंढकर वर्तमान में मत लाइए। मैक्सिमम लोग ये कर रहे हैं, वो सोचते हैं ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा और उस तो को प्रेजेंट में ले आते हैं और उस अभी नहीं आई हुई परेशानी से सफर करते हैं, उससे परेशान होते रहते हैं। इससे भी आपको बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक मूल मंत्र जीवन का बना लीजिए, अच्छा समय आए या बुरा, एक बात ध्यान रखिए, ये भी बीत जाएगा। जीवन में कितनी परेशानियां आई और बीत गईं, आपके ही जीवन में आई होंगी और जो आपने सोचा था इतना बुरा होगा उतना बुरा नहीं हुआ होगा। या कई बार जो सफलता के मोमेंट आए जिसको आपको लगा कि मैं जीवन भर इसको चेरिश करूंगा, वो भी बीत गया होगा। अच्छा या बुरा दोनों समय की खास बात यह है कि ये बीत जाते हैं। अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो यकीन मानिए आप परेशान तो होंगे लेकिन वो परेशानी आपको डिप्रेस नहीं करेगी, या अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो ये आपको आत्महत्या की तरफ नहीं ले जाएगी, ऐसा ख्याल आपके मन में नहीं आएगा। तो एक बात जाते जाते मैं अंत में आपको समझाऊं कि जीवन में बाधाएं तो आती हैं, जीवन में परेशानियां तो आती हैं। अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आती हुई परेशानी को देख के परेशान होंगे नहीं। क्या करेंगे पता है, एक बैट्समैन की तरह खड़े रहेंगे पिच पर और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई बॉल जो कि परेशानियां हैं उस पर नजर जमा के रखेंगे। जैसे ही बॉल टप्पा खाएगी एक कदम आगे लेंगे और दे घुमा के सीधे बाउंड्री पार। मतलब ये कि जो परेशानी आपके सामने थी वही आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और आप हीरो की तरह उभरेंगे। तो पहचानिए अपने भीतर के हीरो को, निराश और हताश होने से बचिए। कुछ जो टिप्स मैंने दिए हैं उन्हें सुनिए और सबसे जरूरी मोटिवेशन मंत्रा से जुड़े रहिए। ये ना तो आपको हताश होने देगा ना आपको निराश होने देगा। शेयर करते रहिए हर एक उस इंसान तक जिसको लगता है आपको कि इसको सुनना चाहिए और उसके जीवन में हताशा या निराशा से उबरने में ये छोटा सा लेक्चर मददगार हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद।